हेलो 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 जी अगेन। पिछली वार्ता में हम लोगों ने काफ़ी गहराई में जाने की कोशिश करी, जिसको हम कर्म के रूप में जानना चाहते हैं। कर्म हमारे इन पांचों मित्रों की, जिस मित्रों के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके साथ उनका बहुत गहरा संबंध है। परमपिता परमात्मा ने हमें ये पांचों विधियां, लक्षण या मित्र या गुण, आप किसी भी भाषा में से कहें, हमें साथ दिए हैं। एक छोटा सा बच्चा था। माता ने बोला कि बेटा, स्कूल में जा रहे हो, अपना टिफ़िन साथ ले जाया करो, ताकि दोपहर में जब आपको भूख लगे तो आपने उसका सेवन करना। माता का हुक्म मानकर बच्चा वो अपने बस्ते में वो खाने का डब्बा तो रख लेता है, लेकिन उसकी मन की इच्छा क्या है कि जब वो स्कूल के बाहर देखता है कि उसका एक साथी, जिसको वो रोज प्यार से टॉमी या डॉगी कह के बुलाया करता था, और उसके जाने पर पूंछ हिलाता है, उसे देखकर उसे अजीब सी एक प्रसन्नता होती है। और उस प्रसन्नता के, उसकी पूंछ हिलाने पर उसे लगता है कि शायद वो मेरे तरफ अपना प्यार जता रहा है। तो क्या करता है बच्चा? माता के दिए हुए खाने के डब्बे को खोलकर उस मित्र, जिसको डॉग या टॉमी कहते हैं, उसके साथ शेयर कर लेता है, उसको खिला देता है। और उसको खिलाने के बाद उससे इतनी मुस्कुराहट, इतनी संतावना, मन में इतनी खुशी होती है कि उसकी माँ जब उसे पूछती है कि बेटा, तुमने वो खाना खा लिया था, टिफ़िन जो मैंने आपको दिया था, तो बच्चा अपनी उस खुशी, उस आंतरिक खुशी के कारण अपनी माँ को क्या कहता है? हाँ माँ, मैंने वो खा लिया था। ये छोटी सी कहानी का तात्पर्य क्या है? खुशी। माँ ने अपना मातृत्व दिखाया और बच्चे को खाने का डब्बा दिया और अपनी खुशी प्राप्त करी। बेटे ने वो ही खाना एक डॉगी या टॉमी को खिला दिया और उसे अपनी खुशी प्राप्त करी। जो खाना बच्चे के लिए था, उसने उस डॉगी को खिला दिया, उस टॉमी को खिला दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि खुशी की अलग अलग परिभाषा है। अगर खुशी की अलग अलग परिभाषा है तो दुख की भी अलग अलग परिभाषा होगी, जिसको हम बोलते हैं हमारी संतुष्टि। संतुष्टि की भी अलग अलग परिभाषा होगी। लोभ, जिसको हम सरल भाषा में लालच कहते हैं, उसकी भी अलग परिभाषा होगी। ये जो कहानी है, जो बातें मैं आपको सुना रहा हूं, ये सिर्फ कर्मों के कारण ही है। हमने पिछले एपिसोड में बात करी कर्मों की, कि कर्म क्या है, कर्म की प्राप्ति कैसे होती है हमें। कर्म हमारे इस शारीरिक और इस आत्मिक जीवन में हमारा कैसे साथ देते हैं। कर्म उस परमात्मा ने हमें नहीं दिए, कर्म हमने खुद पैदा किए हैं। कर्म वो है जो हमारे जीवन काल में हर दिन, हर क्षण हमारे साथ होता है। अब सरल सा सवाल है, मालूम है मुझे आपके मन में उठ रहा होगा, इस कर्मों का हमारे साथ संबंध क्या है? हमारे आत्मिक जीवन का संबंध क्या है? मेरे प्रिय मित्रों, इस कर्मों का हमारे साथ बहुत बड़ा संबंध है। कर्मों का हमारे साथ इतना बड़ा संबंध है कि हमारी परमात्मा द्वारा दी गई आत्मा
भी इस कर्मों के चक्कर में ही पड़कर हमारे साथ उसी तरह एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरे के बाद तीसरा जीवन, फिर चौथा, और ना जाने कितने अनगिनत जीवन इस कर्मों के चक्कर में पड़कर ही रह जाते हैं। अगर ये कर्म हमें परमात्मा से दूर करते हैं या हमारी एक जीवन रेखा को समाप्त करते हैं, क्योंकि जैसा आपने पहले हमें बताया था कि भी हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के पास ही संभव है, तो फिर इस बार बार मृत्यु जीवन को जीने की क्या कारण है? कारण तो सीधा है, हम अपने कर्मों के कारण इस कारण में चले जाते हैं। हम अपने कर्मों के कारण ही इस मृत्यु काल के जीवन में चले जाते हैं, और जो आत्मा परमात्मा के पास जाने के वक्त पर, पहुंचने के वक्त पर पहुंचना चाहती है, उसको हम अपने कर्मों में, शारीरिक जीवन में, जिसे हम क्षणभंगुर मृत्यु जीवन कहते हैं, उसके साथ ही उलझ कर रह जाते हैं। क्या ये जीवन काल सफल नहीं है? क्या इस जीवन काल की सफलता हमारे पास नहीं है? क्या हम अपने कर्मों को दोष देते हैं कि भी हम मृत्यु जीवन में हैं? इसका सवाल एक जर्मन के एक लफ्ज में है, याइन, या और नाइन, यस एंड नो। हमारे कर्म हमारे पर निर्धारित करते हैं। हम कौन? मैं, मेरा शरीर और मैं, मेरी आत्मा मिलकर हम बने थे, हम पर निर्धारित करते हैं। स्कूल में मास्टर जी 30 बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाते हैं, जिसमें से 5 कलेक्टर, 4 इंजीनियर, 1 डॉक्टर, 3 मजदूर, और उनमें से 1-2 आत्महत्या भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन काल में वो नहीं मिला जो वो पाने की इच्छा कर रहे थे। इसमें हमारे मास्टर जी का तो कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने वही पाठ पढ़ाया है जो सबके साथ था। तो इसमें हमारे 5 मित्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का तो कोई दोष नहीं है कि उसके कारण हमने अपने कर्मों का फल, और कर्मों से जीवन, और जीवन से मृत्यु, और मृत्यु से अगली मृत्यु, और फिर तीसरी मृत्यु, और मृत्यु के उलझन में फंसते हुए हम अपने उस परमपिता परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। इसका सरल और आसान शब्दों में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमें अपने कर्मों के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हुए ये कुछ खास बातें याद रखनी है कि कर्म ही हमें अपने परमात्मा से दूर या अपने परमात्मा के पास ले जाते हैं। कर्म की विशेषता क्या है? कर्म की विशेषता है, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ाई करी और उत्तीर्ण होकर अच्छे अंक पैदा किए, अच्छा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेस पर आपने अच्छा स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर अच्छे कॉलेज से डिग्री ली, और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी शुरू करी। इसी तरीके से अच्छे कर्म करने पर आपके आने वाले मृत्यु का जीवन में परमात्मा की निकटता, समीपता बढ़ती चली जाती है। हम कर्मों पर इस बार ज़्यादा ध्यान ना देकर हम अगले एपिसोड में अच्छे और बुरे कर्म, जिसको इंसान ये समझ नहीं पाता कि भी मेरे अच्छे कर्म क्या हैं और मैं किन अच्छे कर्मों से आगे जाना चाहूँगा या जा सकता हूँ, या मेरे बुरे कर्म क्या हैं जिसके कारण मैं अगले जन्म में भी पिछड़ता जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और ध्यानपूर्वक बात सुनते हैं कि भी हमारे कर्मों का
हमारे